तो किरणें संचित होकर के एकदम रुई में आग लगा देती हैं। हर जगह रुई रखने से आग नहीं लगेगी, लेकिन आछी शीशे के पीछे अगर रुई रख दी जाए तो थोड़ी देर में आग लग जाती। जैसे वो शीशा सूरज की किरणों को केंद्रित करके संचित करके पीछे छोड़ता है, आग लग जाती है। इसी तरह परमात्मा व्यापक तो है, लेकिन कहीं कहीं उसका प्रकाश ज्यादा है। उन प्रकाश रूप का भी हम अगर चिंतन करें तो हमारी उपासना विशेष हो सकती है। इससे पहले हमने एक दिन आपको बताया था कि पहले बच्चों को एक एक अक्षर पढ़ाया जाता है चित्रों के साथ। अभ्यस्त होने पर फिर दो दो अक्षर जोड़ते हैं, फिर तीन तीन अक्षर जोड़े जाते हैं, फिर मात्राएं लगाई जाती हैं। पहले सरल सरल अक्षर, फिर थोड़े कठिन, फिर आधे अक्षरों को भी जोड़, तो उसी का सारा साहित्य होता है। हमारा सनातन धर्म भी क्रम से उपासना को बढ़ाता है। जैसे हमने कहा था कि पहले मूर्ति में हमने भगवान को माना, माता पिता में माना, गुरु में माना, इसके बाद वृक्षों में भी हम मानने लगे। हम तुलसी में मानने लगे, हम बेर में मानने लगे, हम पीपल में मानने लगे। नहीं, धीरे धीरे हम बढ़ते गए और बढ़ते 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 अंत में इतने बढ़ गए कि सारा संसार ही हमको भगवान के रूप में दृष्टिगोचर हो। ये क्रमिक विकास जैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। आजकल कुछ साधन पद्धतियां ऐसी चल गई जहां सीधे निराकार की बात कर दी जाती है। निराकार में वृत्ति जल्दी टिकती नहीं है भाई। हमारा मन अनादिकाल से नाम और रूप का उपासक और आसक्त रहा है, तो पहले परमात्मा के नाम और रूप में इसको लगाओ, और जब अपना रूप भूल जाए तो परमात्मा का शरीर भी भूल जाना, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपनी देह तो हम भूल नहीं पाए और ये कहना शुरू कर दिया कि ईश्वर की देह होती नहीं। हमारे शास्त्र और संत कहते हैं अगर तुम्हें अपनी देह याद है तो तुम पहले भगवान की देह को याद करो। क्या? और भगवत देह का चिंतन करते करते जब तुम्हें अपनी देह भूल जाए तो फिर ईश्वर की देह भी भूलकर निराकार में जाकर स्थित हो जाए। ये सनातन धर्म की जो साधन प्रणाली है, कोई 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 वर्ष की प्रणाली नहीं है। ये तो अरबों खरबों वर्ष पुरानी प्रणाली है, अरबों वर्ष। भागवत ने यहां गीता में भी लिखा है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। सतयुग की आयु होती है 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर है 8,64,000 वर्ष और कलयुग है 4,32,000 वर्ष। इन चारों का टोटल कर दिया जाए तो 43,20,000 वर्ष के ये चारों युग होते हैं। 43,20,000 वर्ष के ये चारों। इतनी बड़ी रात होती है। ये जब 1,000 बार घूम जाते हैं सतयुग त्रेता द्वापर, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। इस तरह उनके 30 दिन का महीना होता है और 12 महीने की साल होती है। ये ब्रह्मा जो सृष्टि करने बैठे हैं ना, इस समय हमारे यहां लिखा है कि 50 वर्ष ये पूरे कर चुके हैं। तो अभी तक सैकड़ों ब्रह्मा रिटायर्ड हो चुके हैं। आजकल सरकारी नौकरियों में 55, 58, 60 ये जो सीमा बांधी है ना, तो ब्रह्मा जी के भी रिटायरमेंट की सीमा जो है वो 100 वर्ष की, उस क्रम से। तो 100 वर्ष के होके सैकड़ों ब्रह्मा अभी तक बदले जा चुके हैं। तब से ये संसार बनता आ रहा है और आगे भी बनता चला जाएगा।
और सनातन धर्म की जो साधन प्रणाली है वो तब से चली आ रही है जब से सृष्टियां, इसी सनातन का अर्थ है ये सबसे पुराना। सनातन शब्द का अर्थ है अनादि, अनादि, ये अनादि धर्म। तो हमारे यहां ऋषियों ने, मनीषियों ने अवतार लेकर के परमात्मा ने साधन प्रणाली को समझाने का प्रयास किया। अब जब अर्जुन ने पूछा कि हम किन किन रूपों में आपका चिंतन करें, तो भगवान ने कहा अहम आत्मा गुडाकेशो सर्वभूताशय स्थिता, समस्त प्राणियों की आत्मा मैं ही हूं। अब सबकी आत्मा को आप भगवान का रूप देखो, जो व्यक्ति सामने आए इसकी आत्मा ईश्वर है। इस व्यक्ति को धोखा देना ईश्वर को धोखा देना है। इस व्यक्ति के साथ कपट करना ईश्वर के साथ कपट करना है। हम लोग ये बात डंके की चोट से कहा करते हैं कि जब तक अध्यात्म का प्रचार नहीं होगा तब तक संसार से भ्रष्टाचार, पापाचार और आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता। आपने समाजवादी तरीके से भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। अब धर्म का प्रचार करके, अध्यात्म का विस्तार करके एक बार देखो, इस फार्मूले को आजमाकर लोगों के अंदर ईमानदारी आती है या नहीं आती। एक घटना आपको सुना दें। हमारे पुराणों में लिखा कि जब युधिष्ठिर का राज्य था ना, एक किसान ने दूसरे किसान से जमीन खरीदी। ध्यान से सुनना। एक किसान ने दूसरे किसान से जमीन खरीदी। हल जोतने गया वो, तो सोने की असरफियों से भरा हुआ एक हंडा निकल आया, बर्तन। हल छोड़ के वो दौड़ता हुआ किसान के पास आया जिससे जमीन खरीदी थी। भाई रे, हमने तुमसे जमीन खरीदी है, जमीन में गड़ा हुआ सोना नहीं खरीदा, उसमें सोना निकला है, तुम अपना सोना उठा ले आओ। बेचने वाला क्या जवाब दे रहा है? वो कहता भाई मैंने जमीन बेच दी है, अब उसमें सोना पैदा हो तो तुम्हारा और कोयला पैदा हो तो तुम्हारा, क्योंकि मेरा होता तो मेरे काल में उसको निकलना था, वो नहीं निकला, अब निकला, इसका मतलब वो तुम्हारा है, तुम रखो, हमने ले। खरीदने वाला कहता हमने कीमत चुकाई नहीं इसलिए हम धन अपने पास नहीं रखेंगे। और बेचने वाला कहता है कि हमारे समय में सोना नहीं निकला, बेचने के बाद निकला, इसलिए ये केस आया था युधिष्ठिर के पास। और युधिष्ठिर जी भी चकरा गए कि निर्णय क्या देंगे। नारद जी आए, उन्होंने कहा बस कलयुग आने वाला है, निर्णय हो जाएगा अपने आप, चिंता मत करो, आप थोड़े दिन बाद पेशियां बढ़ा दो थोड़ी सी, बस कलयुग शुरू होने वाला। फिर देखो लठमारी कैसे होती है अभी। और वो कई वर्षों तक वो सोना खेत में पड़ा रहा, ना बेचने वाला उठा रहा, ना खरीदने वाला उठा रहा, ना राहगीर उठा रहे। ये है धर्मराज, यह है ईश्वर का राज, यह है वेदों का राज, यह है अध्यात्म राज। अरे अभी थोड़े दिन पहले महाराज, महाराष्ट्र में एक कुम्हार परिवार में एक दंपति पैदा हुए हैं, राका बाका, शायद नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या नाम है? पति और पत्नी, घर में खाने को नहीं, प्रातः काल उठते हैं, स्नान पूजन करके ठाकुर को भोग लगा, कीर्तन करना, और नाश्ता भी नहीं विचारो, पानी पी करके लकड़ी तोड़ने जाते हैं। लकड़ी एकत्र करते हैं, बाजार में बेचते हैं, उसी से सामान खरीद के लाके तब एक टाइम रोटी बनती है। राका बाका क्या एक टाइम रोटी बनती, 2 टाइम, कुछ भी नहीं कर, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, मस्त। लंबी चर्चा है, संक्षेप में कह दूं, एक दिन पति पत्नी दोनों लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं लेने के लिए। यहां भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु इतने बड़े भक्त हैं आपके, ये इनको आप कुछ दे क्यों नहीं देते?
इतनी गरीबी से दिन काटते हैं। भगवान ने कहा लेने नहीं चाहते। ये कहते हैं गरीबी बढ़िया, भजन खूब हो रहा है। बोले संपत्ति कौन नहीं चाहता? तो भगवान ने कहा देके देख लो। सोने की असरफियों से भरा हुआ थैला लेके लक्ष्मी जहां वो लकड़ी काटने जा रहे थे ना, रास्ते में उड़ेल दिया और छुप गए किनारे, खड़े होकर देखने लगे क्या होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पति आगे है, पत्नी पीछे है। पति ने देखा सोने की असरफियों का ढेर लगा है। स्त्री जाति को तो पैसे से ज्यादा आकर्षण होता है, कहीं उसका मन न ललचा जाए, तो उन्होंने असरफियों पर मिट्टी चढ़ानी, धूल चढ़ानी शुरू कर दी। जल्दी इसको छुपा दो, कहीं पत्नी का मन ललचा न जाए। सुनने वाली बात है। देखो, पत्नी पास में आई, वो धूल डाल रहे थे जल्दी जल्दी, तो पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हैं आप? बोले कुछ नहीं देवी, कुछ नहीं, चलो आगे चलो। बोले नहीं कुछ तो है, जल्दी जल्दी आप। बोले सोने की अशरफियां यहां पड़ी थी, मैंने सोचा स्त्री स्वभावश कहीं तुम ललचा गई, उठा लिया तो हमें चोरी का पाप लग जाएगा। पराया धन गिरा है, जिसका गिरा है वो ले जाएगा। पत्नी जवाब क्या देती है? वो कहती है छोड़ो ना स्वामी, मिट्टी पर मिट्टी डालने से क्या सार होता, टाइम क्यों खराब करते हो? दूसरे का धन तो मिट्टी है, अपने लिए आगे बढ़ो ना, अपन अपना काम करेंगे जिस तरह का। पति के आंसू निकल आए। धन्य हो देवी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, सरस्वती हो। मैं सोने को सोना समझ रहा हूं और तुम सोने को मिट्टी समझ रही हो। तुम तो मुझसे भी आगे बढ़ चुके। उन्होंने कहा स्वामी छोड़ो, अपनी ईमानदारी की कमाई अपने काम की होती है, दूसरे की संपत्ति अपना साथ नहीं देती, वो कुछ ना कुछ उपद्रव करती है। ये अध्यात्मवादियों के विचार। आज क्या स्थिति है इस पर थोड़ा विचार कर लेंगे। आप लोग देख ही रहे हो क्या समझ? क्यों? जब व्यक्ति के दिमाग से नरक और स्वर्ग निकल जाएगा, पाप और पुण्य निकल जाएगा, ईश्वर और धर्म की भावना नहीं रह जाएगी, तो नैतिकता का आधार क्या होगा? किसी भी वस्तु का कोई एक आधार तो होना चाहिए ना। बस नैतिकता और मानवता, यही आजकल के शब्द रह गए हैं नेताओं के। तो नैतिकता और मानवता का कोई आधार तो होना चाहिए ना। हम क्यों नैतिक बने? हम मानवता किस लिए लाए? कुछ उसका आगे फल तो हो। अरे भाई मानवता नहीं, मानवता धारण करेंगे तो हमें दंड क्या मिलेगा? देखिए क्या भ्रष्टाचार हो रहा। कितने बड़े बड़े लोग कितने बड़े बड़े कांड करके पकड़े जा रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं। नैतिक आधार, मूल अध्यात्मवाद की आज वृद्धि होनी चाहिए, अन्यथा ये विज्ञान का अजगर समाज को निगल जाएगा। ये आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह। विज्ञान एक प्रलोभन है। कल रात को हमने बताया था कि रावण भी वैज्ञानिक है। वो एक व्यक्ति को सोने का मृग बना देता है और मृग के पीछे सीता जी लोभा जाती है। आज टेलीविजन है, आज वीसीआर है, कार है, स्कूटर है, विदेशों की यात्राएं हैं। ये सब सोने के मृग की तरह आकर्षक हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास ये हो, और जब इच्छा प्रबल होगी तो हम अपनी व्यापार में, हम अपनी नौकरी में बेईमानी करेंगे, हम 2 नंबर का पैसा कमाएंगे और वैज्ञानिक वस्तुओं का संग्रह करेंगे। उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, हमारे बच्चे रोगी होंगे, हमारे बच्चे मूर्ख होंगे, और तब फिर हम हाय हाय करेंगे कि परमात्मा तो हमारे साथ अन्याय कर रहा है। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये भौतिकवाद का चाकचिक्य प्रलोभन, यहां धर्म की कमी, अध्यात्म की कमी व्यक्ति के मन को प्रलोभित करती है, और व्यक्ति ऐश करने के लिए उलूल जुलूल ढंग से पैसे कमा करके आज अपने को
समाज में सभ्य दिखाने की कोशिश करता है, और अन्याय की कमाई व्यक्ति को कभी चैन से सोने नहीं देती। इस बात को बुद्धि में बैठालना होगा। एक रजिस्ट्रार महोदय के सामने हम पहुंचे, बात चली, उनके नोटों को देखकर हमारे मुख से निकल गया। हमने कहा आप तो बहुत सुखी होंगे, क्षमा करें आप लोग, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा आप तो बहुत सुखी होंगे क्योंकि आपके पास तो बंडल के बंडल आ रहे हैं। उन्होंने कलम रख दी मेज के ऊपर, बोले मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। मैंने कहा इतना रुपया आपके यहां आ रहा और आप कहते हो मेरे जैसा कोई दुखी नहीं। बोले महाराज मेरी स्त्री पागल खाने में पड़ी है और मेरे बेटे मामा के यहां पड़े हैं, अपने मामा के यहां। मैं अकेला गिन गिन करके काट रहा हूं जिंदगी। हमने उससे तो कुछ नहीं कहा, पर मन में सोचा कि अन्याय का पैसा किसी व्यक्ति को शांति से जीने नहीं देता है, ये समझ लो। आज समाज में ऐसे साहित्य का, ऐसे प्रवचनों का, ऐसे वचनों का प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि व्यक्ति की बुद्धि को थोड़ा ठोकर तो लगे कि सचमुच में आज हमारी अशांति का कारण क्या है। आत्मनिरीक्षण के लिए व्यक्ति को मजबूर तो होना चाहिए। वो तभी होगा जब कुछ सुनेगा। जब सुनेगा नहीं तो मानेगा क्या। इसलिए आज अध्यात्म की और धर्म की महती जरूरत है समाज के लिए। और आज हमारे देश के कर्णधार अगर इस बात पर थोड़ा विचार करके शिक्षा में, साहित्य में अगर धर्म को, अध्यात्म को बढ़ा दें तो हमारे समाज का बहुत बढ़िया निदान वो कर सकेंगे और हमारा समाज फिर सभ्य बन सकेगा। अन्यथा इस अंधी दौड़ में आगे परिणाम क्या होगा, जो जीते रहेंगे वो देख पाए। परमात्मा सबके अंदर है। अहम आत्मा गुडाकेशो सर्वभूताशय स्थितः। भगवान कहते हैं समस्त प्राणियों की आत्मा मैं हूं। मैं ही सबकी आत्मा बन के बैठा हूं। क्या समझे? मैं सृष्टि का आदि हूं और सृष्टि के अंत में भी मैं ही रहूंगा और सृष्टि के रूप में भी मैं ही दिख रहा हूं। सूरजों में विष्णु मैं हूं, ज्योतियों में सूर्य मैं हूं, पर्वतों में हिमालय मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, बलवानों के अंदर बल मैं हूं और बुद्धिमानों के अंदर बुद्धि मैं हूं। क्या समझ रहे हैं? और पांडवों के अंदर अर्जुन मैं हूं और वृष्णिवंशियों में कृष्ण मैं हूं। पशुओं में सिंह मैं हूं, कवियों में उष्णा कवि मैं हूं, गुरुओं में बृहस्पति मैं हूं। अर्जुन कहां तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं? ये समझ ले कि जहां ज्यादा कुछ चमत्कार हो वहां मेरा विशेष अंश है, बस इतना मान ले। जहां भी कोई विशेषता तुझे नजर आए मान लेना कि इसमें ईश्वर का प्रकाश जाता है। समान रूप से सब में व्यापक होते हुए भी कहीं कहीं उसका प्रकाश जाता है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ सामान्य से विशेष नजर आए, समझ लेना इसमें परमात्मा का विशेष प्रकाश, विशेष लाइट है। ये सारा संसार मेरे एक अंश में टिका हुआ है पार्थ। ये सारा ब्रह्मांड मेरे एक एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश। तो अर्जुन ने सोचा कि ठीक है मैं तो मान लूं, लेकिन आने वाले लोग कैसे मानेंगे कि ये सारी दुनिया कृष्ण के एक अंश में है। उन्होंने कहा प्रभु आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। ऋषि भी ऐसा कहते हैं, महर्षि भी ऐसा कहते हैं। आपके वचनों से मेरा मोह नष्ट हो गया। मोहोयम विगतो मनो, यही घोषणा कर दी अर्जुन ने, मोहोयम विगतो मनो, मेरा मोह नष्ट। लेकिन प्रभु क्या वो रूप में देख सकता हूं जिसमें ये सारा संसार एक अंश में टिका हुआ है?
यदि मुझमें योग्यता हो देखने की तो प्रभु अपना वो रूप दिखा दीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले हाथ कंगन के लिए आरसी की क्या जरूरत, लो अभी लो, देखो अर्जुन मेरा विराट रूप। और भगवान विराट बन गए। लेकिन अर्जुन ने कहा हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। भगवान ने कहा इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगा। दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमईश्वर। अर्जुन मैं तुझको दिव्य नेत्र देता, दिव्य नेत्र देता। बात पर ध्यान देना है। बोलो सियावर, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता। भाई रे, हमारे शरीर के अंदर क्या है, कौन सी बीमारी है, इन आंखों से हम देख सकते हैं। लेकिन एक्सरा मशीन की आंखें आपको दिखा देती हैं कि नहीं दिखाती हैं? बोलो सच्चिदानंद। क्या आप अपने अंदर की बीमारियों को इन आंखों से नहीं देख सकते, पर अल्ट्रासाउंड का सहारा ले लें, एक्सरे का सहारा ले लें तो साफ दिख जाते हैं। इसी तरह परमात्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो परमात्मा हमको दिव्य दृष्टि जब दे देता है तो परमात्मा साफ नजर आने लगता है। सूक्ष्म कीटाणुओं को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब हम दूरवीक्षण यंत्र का सहारा लेते हैं, खुर्दबीन का सहारा लेते हैं, तो वो कीटाणु हमको साफ दिखते हैं। तो वो दृष्टि हमें कब मिलेगी, वो बुद्धि हमें कब मिलेगी? भगवान कहते हैं कि तुम्हारा काम भजन करने का है, नहीं, और दृष्टि देना मेरा काम है। जब तक दृष्टि न मिले तब तक भजन करते जाओ, ये सोचकर कि अभी हमारे अंदर वो योग्यता नहीं आ पाई है। जिस दिन हमारे अंदर वो योग्यता आ जाएगी, हमारा ठाकुर हमको दिव्य दृष्टि दे दे, वो दे देता है। एक दृष्टांत याद आ गया छोटा सा। एक ग्वाला गाय चरा रहा था। एक पंडित जी अपने शिष्यों के यहां जा रहे थे, पैदल चलते थे उन दोनों लोग। नदी का किनारा था। पंडित जी ने सोचा यहीं स्नान करके संध्या कर लें, फिर जाएं, नहीं तो विलंब हो जाएगा भोजन आदि में। स्नान किया, संध्या करने के लिए उन्होंने प्राणायाम किया, नाक वाक दबाई। वो ग्वाला देख रहा था। जब पंडित जी चलने लगे तो उसने प्रणाम किया और पूछा, पंडित जी महाराज आपने नहा के क्या किया? बोले संध्या भगवान का पूजन किया। तो बोले नाक क्यों दबाई आपने? पूजा से नाक का क्या संबंध है? पंडित जी समझ गए कि मूर्ख आदमी है। बोले भाई रे, नाक दबाने से भगवान मिलते हैं, दर्शन होता है। पंडित जी तो चले। उसने सोचा बड़ा सस्ता सौदा है, नाक दबाओ भगवान मिले। पंडित जी गए, उसने गोता मारा और बैठ गया और पकड़ी नाक उसने अपने जोर से। अब दम घुटने लगा, भगवान का एक आने वाले, छोड़ दिया। दोबारा कहता, ठाकुर अगर पंडित जी को दर्शन दे सकते हो तो फिर मुझको भी दर्शन देना पड़ेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक दर्शन नहीं दोगे। धन्ना जाट की तरह, वो भी हठीला था ना महाराज, जो नाक पकड़िया प्राण छटपट छोड़ने को तैयार, मर जाऊंगा छोड़। भगवान ने सोचा भोला भगत है, देखो हठी है। भगवान एकदम आए, हाथ पकड़ हटा दिए। हाथ हटाया, कौन हो तुम? बोले भगवान। तुम भगवान हो? बोले हाँ। क्या प्रमाण है कि तुम भगवान हो? अब भगवान ने कहा भगवान में भी प्रमाण की जरूरत है क्या? मैं भगवान हूं कह रहा हूं। बोले नहीं। फिर हमारे पंडित जी अगर कह दें कि हाँ यही भगवान है तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानते। क्या समझे आप?
तो बोले ठीक है, पंडित जी को बुला लो। बोले मैं बुलाने जाऊंगा, आप भाग जाओ तो फिर? बोले नहीं जाऊंगा। बोले नहीं, हमको विश्वास। फिर बोले मैं बांध के जाऊंगा। तो बांध दो। वो गाय वाय बांधने का कोई रस्सा वस्सा था पेड़ में, लपेट दिया ठाकुर। दौड़ता गया, पंडित जी महाराज रुको जरा, भगवान आ गए, जरा साक्षी दे दो, प्रमाण दे दो, वही है कि कोई दूसरा तो नहीं है। और उसने सोचा इसने तो जान ली हमारी मूर्ख आदमी है ये। बोले भाई हमको जल्दी है, जरा यजमानों के यहाँ जाना है। उनने कहा महाराज अब उपाय बताया है तो प्रमाण भी तो तुम्ही को देना पड़ेगा। देख लिया उन्होंने कि नाही के मारे मरेगा। गए वहां से। बोले देखो पंडित जी महाराज वो भगवान खड़े, वही है ना जो आपके यहाँ रोज आते हैं आपके ध्यान में। अब वहां खाली रस्सा दिखाई दे। किसको? पंडित जी महाराज को खाली रस्सा लिपटा हुआ देखो। और पंडित जी कह रहे हैं कि वहां तो खाली रस्सा लिपटा हुआ है। बोले पंडित जी आंखों में कोई बीमारी तो नहीं हो गई आपकी? अरे वो साफ खड़े वो मुस्कुरा रहे हैं ना। तो उसने कहा कि भगत सही अर्थों में मुझे नहीं दिख रहे। तब उस भगत ने कहा कि प्रभु अगर मुझे दिखे हो तो फिर जिन्होंने रास्ता बताया उनको भी तो दिख जाओ। तो भगवान ने कहा एक हाथ मेरा पकड़ ले तू एक हाथ से, और एक हाथ पंडित जी का पकड़, तो वो करंट चला जाएगा तेरे अंदर से, वहां भी शायद दिख जाए उनको। एक हाथ भगवान का पकड़ा, एक पंडित जी का। धारा अंदर गई, उनकी भी आंखें दिव्य हो गई, दर्शन किया, कृतार्थ हो गए, दोनों भजन में लग जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, एक बात और ध्यान देने की, इसे भी जिंदगी में नोट करके रखिएगा आप। भजन के मार्ग में आशा, श्रद्धा ये पूंजी है। जो व्यक्ति थोड़े दिन भजन करके निराश हो जाता है ना, उसे ईश्वर कभी नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आशावान व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता। भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा, संसार में दुख कहां से आता है और व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? भगवान प्रायः मनुष्यों की मान्यताओं के विपरीत ही बोलते हैं। हमारी मान्यता है कि धन मिल जाए, कोठी कार मिल जाए, विषय सुख मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन भगवान इसके अपोजिट बोलते हैं। भगवान कहते हैं दुख कहां से आता है? सुनो, बोले दुखम काम सुखापेक्षा। जिस व्यक्ति के मन में सेक्स की भूख है, जिस व्यक्ति के मन में सांसारिक विषयों की भूख है, वो व्यक्ति सदा दुखी रहता है। और किम सुखम, सुख क्या है? बोले विषयों से सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाए तो जीव सदा सुखी रहता है। जीव की मान्यताओं के विपरीत है ना ये। हम सांसारिक भोगों में सुख देखते हैं और भगवान कहते हैं कि सांसारिक सुख त्याग दो तो सदा सुख ही सुख है तुम्हारे पास। ये बात जल्दी बुद्धि में बैठती नहीं, लेकिन है वास्तविक। और ये हम आपको पहले भी सुना चुके हैं कि जब हम रात्रि में सो जाते हैं तो विषयों से हमारा संबंध सर्वथा टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो विषयों से हमारा संबंध सर्वथा टूट जाता है, खत्म हो जाता है। नहीं, गहरी नींद में किसी भी विषय का संबंध नहीं रहता है, लेकिन आनंद
बराबर मिलता रहता है। अगर विषयों में ही सुख होता तो निद्रा काल में जब विषय छूट जाते हैं तो व्यक्ति को दुखी होना चाहिए ना। पर देखते यह हैं कि विषयों से जो थकान होती है, जो नर्वसता आती है, नीरसता आती है बाद में, वो भी निद्रा से समाप्त हो जाती है। निद्रा एनर्जी भी बढ़ाती है और बराबर आनंद भी देती रहती है। बोले वृंदावन। इससे परमात्मा ने हमको ये समझाने का प्रयास किया है कि देखो, विषयों को छोड़कर सदा आनंद मिल सकता है। निद्रा में जैसे आनंद मिलता है उससे भी ज्यादा जागृत में अगर विषयों से संबंध टूटा रहे तो व्यक्ति सदा आनंद से जी सकता है। गीता में भगवान कृष्ण यही बात उद्धव से कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेदम् सयुक्तः स सुखी नरः। मृत्यु से पहले पहले जिस व्यक्ति ने काम क्रोध लोभ के वेग को रोक लिया है वही दुनिया में सबसे बड़ा योगी है और वही संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। क्या भगवान कृष्ण के शब्दों में वो बहुत बड़ा योगी है जिसने काम क्रोध लोभ के वेग को रोक लिया। गांधी जी ने 30 वर्ष की अवस्था से ब्रह्मचर्य का पालन किया। 78 वर्ष तक वे जीवित रहे, पत्नी को मां कहते रहे और उन्होंने ये भी कहा कि यदि मुझे इससे भी पहले ब्रह्मचर्य के लाभों का पता लग गया होता तो शायद पहले से छोड़ देता। व्यक्ति इंद्रियों से जो विषय सुख लेता है उसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करना है। ये भौतिकवाद है, इसको हम अर्थ और काम का युग कहते हैं। कल या परसों भी चर्चा हुई थी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं और 2 का जोड़ा है। धर्म और मोक्ष, अर्थ और काम। जब भौतिकवाद बढ़ता है तो व्यक्ति अर्थ और काम प्रधान हो जाता है और जब उसके जीवन में आध्यात्मिक विकास होता है वो धर्म और मोक्ष प्रधान हो जाता है। जिस जीवन में धर्म और मोक्ष प्रधान है वो जीवन आपको शांत और सुखी नजर आएगा और जिस जीवन में अर्थ और काम प्रधान है वो जीवन सदा तनाव में, टेंशन में जिएगा, बात बात पर क्रोध करेगा, कभी अनिद्रा का शिकार बनेगा तो कभी रोगों का शिकार बन जाता है। हमारे यहां संत कहा करते हैं कि बड़े आदमियों की 3-4 पहचानें होती हैं, मोटी मोटी। कोई व्यक्ति पैसे वाला है उसकी 3-4 तरह से पहचान होती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि हमें हार्ट अटैक हुआ, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, डिस्क का भी नंबर आ गया है, तो समझ लीजिए कि इसके घर में पैसा कुछ ज्यादा। बोल वृंदावन। अब आजकल वो बाईपास सर्जरी का भी क्रम प्रारंभ हो गया, पहले नहीं था हिंदुस्तान में, और वो 2 लाख से कम में नहीं हो पाता। और ये बीमारी ज्यादातर बड़े लोगों को ही हुआ करती है। गरीब के पास इतने पैसे कहां हैं? भाई व्यक्ति तो वहीं जाएगा जहां सम्मान ज्यादा होगा। नहीं,
हम आपके पास बार बार तभी आ सकते हैं जब हमारा आप बहुत सम्मान करोगे, और अपमान कर दो तो बड़े घरों में बीमारियों का सम्मान बहुत होता है। जरा बीमार हुए, डॉक्टर को बुलाओ, उसको बुलाओ, उस डॉक्टर को बुलाओ, कोई पैर मल रहा है, कोई सिर मल रहा है, कोई पंखे जल रहा है, नहीं समझ में आएगा। बीमारी सोचती है कि यहाँ सेवा बहुत होती है, इसीलिए इसी घर में डेरा डाल के रहना चाहिए। गरीबों के यहाँ बीमारी आती है, वो सिर पर बोझा लेके चल पड़ते हैं। बीमारी सोचती है कि यहाँ तो बोझा ढोना पड़ेगा, यहाँ तो परेशानी है, इसलिए इस घर में नहीं जाना है। देखो ये शास्त्र की बात है। भोगे रोग भयम, नीति हमारी कहती है भोगे रोग भय। जहां ज्यादा भोग हैं वहीं ज्यादा रोग होते हैं। भोग रोगों को जन्म देते हैं और भोग परमानेंट शांति नहीं दे सकते। प्रहलाद जी के वचनों में भागवत के आधार पर सुनिए। वे नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु यन मैथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छ और कंडू यनेन करयो रिव दुख दुख। बहुत अच्छी बात कही। यन मैथुनादि गृह मेध सुखम ही तुच्छ। प्रहलाद जी कहते हैं जो मैथुनादि सुख हैं, सेक्स आदि से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, बोले तुच्छ हैं, क्षणिक हैं। उदाहरण वो देते हैं कि जैसे किसी को दाद खाज खुजली हो जाए तो वो दोनों हाथों से खुजाता है, और जब खुजाता है तो उसको अच्छा लगता है, थोड़ा और खुजाएं, थोड़ा और खुजा लें। लेकिन बाद में ऐसी जलन पड़ती है कि नींद हराम हो जाती है। क्या? संसार के जितने भी सुख हैं वो कहते कंडू या नेन करयो रिव दुख दुख, ये तो दाद खाज की खुजली के समान हैं। ये परमानेंट आनंद आपको नहीं दे सकते। संसार का कोई विषय आपको जीवन भर सुख नहीं दे सकता। उदाहरण के तौर पर आपको मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो क्या आप 24 घंटे मीठा खा सकते हैं? या नमकीन बहुत अच्छा लगता है तो आप 24 घंटे नमकीन खा सकते हैं? आपको टीवी पिक्चर बहुत अच्छे लगते हैं, आप 24 घंटे देख सकते हैं? आपको पत्नी बहुत अच्छी लगती है, पति बहुत अच्छा लगता है, तो आप 24 घंटे विषय सुख में डूब सकते हैं? कौन सा ऐसा सांसारिक सुख है जो 24 घंटे आपको सुख दे सकता हो? विचार करेंगे तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि संसार के जितने सुख हैं वो क्षणिक हैं। ये जीवन भी क्षणिक है, और इस जीवन में विषयों से मिलने वाला सुख भी क्षणिक। भागवत में एक प्रसंग आता है ऋषभ देव भगवान का। वो जैनियों के आदि तीर्थंकर कहलाए। उनके 100 पुत्र थे। उनकी पत्नी जयंती जो इंद्र की बेटी थी, देवकोटि वृद्ध नहीं होती कभी। 100 पुत्रों को जन्म देने वाली जयंती 18-20 साल की नजर आती है, देखने वृद्धावस्था नहीं आती। ये मनुष्यों के राजा की बेटी नहीं है, ये देवराज इंद्र की पुत्री है, ऋषभ देव भगवान की पत्नी। और 100 पुत्र हैं और सारे देश का राज्य है। ऋषभ देव भगवान का शरीर बड़ा सुंदर है। इतना सब कुछ होते हुए भी एक दिन ऋषभ देव भगवान गृह त्याग कर भजन के लिए निकल रहे। सभी पुत्रों ने आकर घेर लिया, सादर प्रणाम किया। पत्नी भी बगल में आकर खड़ी हो गई है। पुत्रों का निवेदन यह था कि पिताजी, व्यक्ति सुख पाने के लिए ही प्रयास करता है। आज आपके पास समस्त भौतिक सुख विद्यमान है, सारे देश का राज्य है, पत्नी आपके पास देवराज इंद्र की बेटी है, 100 पुत्र आपके हैं,
शरीर में आपके कोई रोग नहीं, पुत्र कोई नालायक नहीं, शत्रु का कोई आक्रमण नहीं, उसके बाद भी आप सर्वस्व त्याग कर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे भी ज्यादा कोई सुख मिलने वाला होगा, तभी तो आप इतना सुख छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हां बेटा, विषयों से जो सुख मिलता है वो आदि और अंत वाला होता है, और परमात्मा से जो आनंद मिलता है वो अनादि अनंत होता है। ब्रह्म सुख अनंत है, उसका अंत नहीं। आज विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है और 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाले रॉकेट भी बन गए। पर वैज्ञानिकों से पूछिए जरा कि आकाश कहां से प्रारंभ है और कहां एंड है उसका। अभी तक पता लग गया? किसी वैज्ञानिक को नहीं लगा। आकाश कहां से प्रारंभ होता है और कहां इसका अंत है, नहीं मालूम। जबकि आकाश परमात्मा के एक देश में एकांशेन स्थितो जगत, प्रभु ने कहा ना कि ये सारा जगत मेरे एक अंश में एकांशेन स्थितो जगत। तो जब हम आज आकाश का आदि और अंत नहीं पा सके तो परमात्मा का अंत हम कहां पा सकते हैं? और परमात्मा का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। हम जिसको आनंद कहते हैं उसी को हम भगवान कहते हैं, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। आनंद और भगवान ये दो नहीं हैं, एक ही तत्व के दो नाम। जैसे हम बर्फी पेड़ा कह दें या मिठाई कह दें, सच्चिदानंद। बात समझ में आई आपको? नहीं, बर्फी पेड़ा गुलाब जामुन कह के पुकार लें या मिठाई कह दें, नाम दो हो जाएंगे तीन, लेकिन मूल एक। हमारे वेद भगवान ये कहते हैं कि हम जिसको भगवान कहते हैं वही आनंद है, आनंद ही भगवान है और भगवान ही आनंदम ब्रह्मेति व्यजानत। ये छांदोग्योपनिषद का एक वचन है, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानत। आनंद परमात्मा, विज्ञान मात्रम ब्रह्म। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जैसे सूर्य है, प्रकाश पुंज का ही नाम सूर्य है। चाहे हम प्रकाश पुंज कह दें या सूर्य कह दें, बात एक ही। इसी तरह परमात्मा ही आनंद है और आनंद ही परमात्मा, और वो अनंत है, वो अनंत है, उसका ना आदि है ना अंत। ऋषभदेव भगवान बोले, नायन देहो देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिड भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे दात्मा ब्रह्म सौख्यम स्तनंत। देखो बेटाओ, मनुष्य का शरीर कष्ट उठाकर, धन कमाकर, विषय भोगने के लिए नहीं मिला। क्यों पिताजी? विषयों के प्रति ऐसी उपेक्षा क्यों? बोले बेटा, विषय तो विष्ठा खाने वाले कुकर और शूकर को भी प्राप्त हो जाते हैं। क्या? विष्ठा भोजी कुकर शूकर, उनको पत्नी मिलती है कि नहीं मिलती? बोले, मादा को नर मिला कि नहीं मिला? भोजन मिला कि नहीं मिला? कहना पड़ेगा कि मिला। और ऐसा नहीं है कि उनको अपने भोजन में कोई फीकापन नजर आता हो। इंसान को अपने भोजन में जो आनंद है वही उनको अपने भोजन से आनंद है। इंसान को अपनी पत्नी से जितना सुख है, उन कुकर शूकरों को भी अपनी पत्नी से
उतना ही सुख है। एक राजरानी को अपने पुत्र राजकुमार को गोद में लेकर खिलाने में, प्यार करने में जितना सुख मिलता है, कुकरी सुकरी को अपने बच्चों को चाटने में, प्यार करने में भी उतना ही सुख मिलता है। ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि ये जो विषय सुख है ये तो पशु पक्षियों को भी प्राप्त हो जाता है। बेटा मनुष्य का शरीर पाया और उस विषय में फंसे रह गए जो पशुओं को अनायास मिलता है, तो फिर मानव जीवन की विशेषता क्या रही। हम दृष्टांत से बात समझाया करते हैं कि देखो भाई, आपका कोई पुत्र नातेदार अमेरिका गए और 2-4 वर्षों बाद लौट के आ रहा और वहां से नमक मिर्ची हल्दी बांध करके ले आए, तो आप उसको समझदार कहेंगे? हाँ बेटा, ये चीजें तो यहां मिलती हैं, अनायास मिलती हैं। तुम अमेरिका गए थे, कुछ ऐसा यंत्र लाते वहां से जो आज भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं है, तब तो लाने वाली बात थी। हम मनुष्य बनकर के जानवरों वाले काम करें और मृत्यु के बाद परमात्मा हमसे पूछे कि जो हमने बुद्धि तुम्हें दी थी उसका उपयोग तुमने क्या किया, और तुम कहो कि हमने बच्चे पैदा किए और पाल दिए और पढ़ा दिए और लायक बना दिए, तो वो कहेंगे तो जानवर भी कर लेता है भाई। चिड़िया भी अपने बच्चे पाल लेती है और चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना चुगा कर कुरबड़ा बना देती है। तो फिर हमने पशुओं से विशेष कार्य क्या किया? आहार निद्रा भय मैथुनंच, क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम और धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। धर्मेण हीना पशुभिः समान। खाना पीना सोना रोना डरना मरना बाल बच्चे पैदा कर लेना ये तो पशु भी जानता है। इंसान में विशेषता क्या है? बोले धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य के अंदर तो धर्म विशेष है। अगर व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, अगर व्यक्ति परमात्मा को पाने का प्रयास नहीं करता, तो बोले पशु ही समाना, वो तो पशु के समान। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि उन मनुष्यों से गधे कुत्ते शुअर अच्छे हैं। उन मनुष्यों से गधे कुत्ते शुअर अच्छे हैं जो मनुष्य का शरीर पाकर भी परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। लक्ष्मी नारायण गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, ध्यान देंगे जरा। वो कहते हैं कि ते ही ते खर शूकर स्वान भले, ते ही ते खर शूकर स्वान भले, जड़ता बसते न कहे कछुए, और तुलसी जी ही राम सुनेह नहीं सो सही, पशु पूछे विषाण न दे, जननी कत भार मुई 10 मासो, और भई की न बांझ गई की न च्वे, जरि जाहु सु जीवन जान की नाथ, जिये जग में तुम्हारो बिन्न है। भागवतकार भी यही लिखते हैं, स्वबिट बराहोष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। एक तो 4 पांव वाला पशु होता है। भागवतकार कहते हैं कि कुछ बिना सींग पूंछ के 2 पैर वाले भी पशु होते हैं।
बिना सींग पूंछ वाले 2 पैर के पशु होते हैं। वो कौन है? बोले पुरुषः पशु। वो पुरुष पशु है जो इंसान बनकर भी भगवान का स्मरण नहीं कर सका, अपने धर्म का पालन नहीं कर सका। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इन्हीं शब्दों को अपनी वाणी में दोहरा दिया, कर्म पशु के मानुख जात। क्या कहा? कर्म पशु के और मानुख जात, और जगत ढिंडोरा करे दिन रात। तेरे कर्म तो पशुओं के हैं, जात तेरी मनुष्य है। शास्त्र एक बात और कहते हैं, बोले व्यक्ति अगर संभल जाए तो नर से नारायण बन जाए, और अगर बिगड़ जाए तो जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जानवर अगर भगवान का नाम नहीं लेता तो झूठ तो नहीं बोलता, गाली तो नहीं देता, किसी की निंदा और चुगली भी नहीं करता। लेकिन जो इंसान परमात्मा का नाम नहीं लेता है वो कितनी झूठ बोलता है, कितनी गालियां देता है, कितनी निंदा चुगली। जानवर कथा नहीं सुन सकता, लेकिन वो सेक्स की चर्चा भी तो नहीं सुनता, किसी की निंदा और चुगली भी तो नहीं सुनता। अगर वो मंदिर में आके भगवान के दर्शन नहीं करता तो वो ब्लू फिल्में भी तो नहीं देखता। बोलो वृंदावन। क्या समझे? वो गंदे चित्र भी तो नहीं देखता। इंसान तो गंदगी का पिटारा है। इस इंसान के द्वारा इतने गलत काम होते हैं कि शर्म भी शर्म खा जाए मनुष्य को देखकर। बस विशेषता सिर्फ एक ही है, अगर ये धर्म का आचरण कर ले और परमात्मा का चिंतन कर ले तो फिर ऐसा इस जैसा कोई प्राणी नहीं, फिर ये परमात्मा को पाने का पूर्ण अधिकारी। इसलिए तपो दिव्यम, ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि दिव्य तप करो। तप करने से क्या होगा? बोलो सत्वम शुद्ध है, तो तप करने से हृदय शुद्ध हो जाए। और जब हृदय शुद्ध होगा तो क्या होगा? बोले ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ब्रह्म सौख्यम, जैसे निद्रा आए बिना निद्रा के सुख का अनुभव नहीं हो सकता, इसी तरह हृदय के शुद्ध हुए बिना परमात्मा के सुख का बोध नहीं हो सकता। प्रातःकाल विस्तार से चर्चा हुई थी कि गंध का बोध नाक से ही हो सकता है, दूसरे किसी इंद्रिय से नहीं हो सकता। क्या भाई? शब्द का बोध केवल कान से ही हो सकता है, दूसरे इंद्रिय से नहीं। रूप का बोध केवल आंख से ही हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं। इसी तरह परमात्मा का बोध भी हृदय शुद्ध होने के बाद ही हो सकता है, ज्ञान और विज्ञान के बाद ही हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, कहा गुसुंडी भी गौर से कहते हैं कि ज्ञान विराग नयन उर्गारी। देखो गरुड़ जी, परमात्मा के दर्शन के लिए नेत्र कौन से हैं? बोले ज्ञान वैराग नयन उर्गारी। अब हम चाहें कि नासिका के बिना हमको गंध का बोध करा दो, या जन्म का सूरदास कहे कि हमको कोई स्वरूप दिखा दो, या जन्म का बहरा ये कहे कि हमको गीत संगीत सुनवा दो, संभव नहीं है। तत्तद इंद्रियों से ही तत्तद विषयों का बोध होगा। इसी तरह ईश्वर दर्शन के लिए जो इंद्रिय शास्त्रों ने बताई है, उस इंद्रिय के माध्यम से ही परमात्मा का दर्शन होगा। वो इंद्रिय कौन सी है? ज्ञान और बल। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजे प्रण, उसके बाद भाव जोड़ो, और फिर ईश्वर का साक्षात्कार न हो, फिर अनंत ब्रह्म सुख की अनुभूति न हो, तो आप संत और शास्त्रों को दोषी बना सकते हैं। जब तक आप वहां पहुंचे नहीं, एक व्यक्ति कहता है कि ईश्वर नहीं है, हम कहते हैं भाई तुम्हारी बुद्धि कितनी बड़ी है कि जिस आधार पर तुम कहते हो कि ईश्वर नहीं है। संसार में इतने विषय हैं कि जिनकी जानकारी तुम्हें नहीं है,
अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें इंजीनियरिंग का बोध नहीं है, तुम इंजीनियर हो तो मेडिकल साइंस के बारे में तुम शून्य हो, क्या तुम साइंसज्ञ हो तो वेद शास्त्र के बारे में तुम शून्य हो। अभी तुम्हें संसार की वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान तो हो नहीं पाया और तुमने निर्णय दे दिया कि भगवान तो है ही नहीं है। ये तो केवल मूर्खता है, ये तो केवल अविवेक है। या तो तुम ये दावा करो कि संसार में सबसे तीव्र बुद्धि हमारी है और हमने संसार की हर वस्तु को खोज लिया, उसके बाद कहते हैं। बल्कि अगर ऐसा माना जाए, हमारा एक कहावत है कि थोथा चना, क्या कहावत है भाई? थोथा चना बाजे घना। अगर घड़ा आधा भरा हुआ है ना तो छलकता है, और पूरा भरा हो तो गंभीर होता है। तो जो व्यक्ति थोथा है, खाली है, वो ज्यादा बड़बड़ाता रहता है। जो बड़े हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, वो गंभीर होते हैं, वो परमात्मा का चिंतन करते हैं। हमारे यहां लिखा है शुद्ध उपास्याः, परमात्मा बुद्धिमानों का ही विषय है। आजकल लोग ऐसा कहने लगे हैं कि अजी ये तो भोले भाले मूर्ख लोग ही भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं। आजकल पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा बैठ गया है कि इन लोगों ने साइंस वाइंस नहीं पढ़ी, इसलिए ये लोग। पर हम कहते हैं कि अगर ईश्वर मूर्खों का विषय होता, माने मूर्ख ही भगवान की उपासना करते होते, तो संसार के सारे जानवर ना मंदिर आने लगते पूजा पाठ करने के लिए। क्या भाई, आप जानवरों को बुद्धिमान समझते हो कि मूर्ख? ठीक है ना, ठीक है ना, जड़ है ना, तो सबको मंदिर आना चाहिए ना मत्था टेकने के लिए, कथा सुनने के लिए। नहीं नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति ही नास्तिक होता है। जिसे परमात्मा ने थोड़ी बहुत भी निर्मल बुद्धि दी है, वो ईश्वर को कभी नकार नहीं सकता है। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भजमान नारायण 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 भजमान। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमान नारायण नारायण नारायण, भजमान